बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और वो दुष्ट सर्प मौका आने पर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा व कौवी जल्दी भोजन पाकर श्रीगृह लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडे पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कौवी से कहा, प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा विचार किया और पहले वाले घोंसले से उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराता रहता है। चील सांप को खाता है। दुष्ट सर्प यहाँ आने का प्रयास नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे देना शुरुआत किया और उस अंडों में से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहाँ से चले गए हैं। एक दिन उस दुष्ट सर्प ने देखा उसी पेड़ से जाते भी हैं और उसी पेड़ में वापस आ जाते हैं। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बनाकर रखा है। एक दिन सर्प वो कौवा और कौवी का नया घोंसला खोजा। घोंसले में 3 शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके गपागप निगल गया और अपनी जगह वापस लौट गया। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर परेशान रह गए। कौवी बेचारी दुख से बहुत रोने लगी। कौवी ने कहा, क्या अब हर वर्ष मेरे बच्चे सर्प का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिल रहे थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वह जल क्रीड़ा करने आती है। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी और योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतारकर रखे गए कपड़ों व आभूषण पर नजर डाली। कपड़े से सबसे ऊपर था राजकुमारी का प्रिय हरी व मोतियों का विलक्षण हार। कौवे ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कौवा काव काव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच पर दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वो सांप वाले जगह में गिर गया। सैनिक दौड़कर वहां पहुंचे। तब सैनिकों ने देखा कि वहां एक काला सर्प है। वह चिल्लाए, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने फिर उस सर्प को भाला से मारा। सर्प घायल हुआ और फिर अपने बिल से बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाला। इस कहानी से ये सीख मिली, सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाल सकते हैं।